आपने उस प्रेम को अपने प्लेटफॉर्म पे दर्शाया। प्रेम नहीं था, लोगों में चर्चा थी, मैंने तो वो लगाया। चलो उसमें कोई प्रेम नहीं था। उस बात को ले लेते, प्रेम तो हम दिखा ही नहीं सकते किसी के प्रति, हमारा तो प्रोफेशन ही ऐसा रह गया। किसी सम्मेलन हो, उसमें अमित शाह जी आए, गृह मंत्री माननीय, तब भी फ्लैक्स लगते हैं और प्रेजेंटेशन दी जाती है कि भाई मैं ये फलाना और मुझे जो है ना टिकट चाहिए, मतलब वो शक्ति प्रदर्शन है या कुछ भी कह लीजिए। ऐसे ही पवन खैरवाल के फ्लैक्स पूरे जिले भर में अब दिखाई पड़ रहे हैं। जिस 4 लेन की आप बात कर रहे थे उस पर भी आपके फ्लैक्स लग रहे हैं, तो क्या पवन खैरवाल को भी टिकट चाहिए? नहीं, इसमें कई बार सवाल उठते रहते हैं कि बीजेपी की किसी नेता के ऊपर जो है ना ईडी छापा नहीं मारती। आप इस सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पे कई बार लोग कहते हैं, डालते हैं, मैं तो कहूँ कभी आओ यार, मैं तो लोगों को तरबूज भी खिलाए हैं, ककड़ी भी खिलाई और ऑर्गेनिक खिलाई है। मैं तो कहता हूँ 2 एकड़ में मैं तो ऑर्गेनिक काम करता हूँ। जी। तो किसान की और जवान की एक्चुअल में दर्द क्या है, समस्याएं क्या है, वो मैं मेरे से भली बाती और कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। IMT सिर्फ एक चुनावी ढकोसला है। 2014 और 19 में 2 बार हो चुका है, तीसरी बार फिर हो रहा है इसका जिक्र, तो चुनावी ढकोसला ही। देखो ये तो चर्चा है कि बीजेपी ने चुनाव नजदीक आ गए इसलिए ईडी की रेड करवा दी। रामविलास शर्मा जी हैं पहले से वटवर्क्स कहे जाते हैं बीजेपी में। फिर आप, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फ्लेक्स लगे हैं तो कहीं टिकट की दावेदारी कर रहे हैं आपकी, मतलब लोग भी पसंद कर रहे हैं या आप खुद जा रहे हैं, या मतलब देखो कहीं से इशारा है, किसी बड़े नेता का कोई इशारा है कि भाई आपको टिकट मिल सकती है? सिस्टम क्या है? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ, और उपस्थित हूँ आज एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की चर्चा करने के लिए। और हमारे साथ इस चर्चा में खास तौर पर आज जो बैठे हैं वो बैठे हैं पवन खैरवाल जी, जो भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिला अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा में। और इनसे हम चर्चा करेंगे क्योंकि काफी बातों को लेकर आजकल चर्चाएं गर्म है। जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हुआ उसके बाद विधानसभा को लेकर, और विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी टिकट कह लीजिए या फिर अन्य बहुत सारे टॉपिक्स है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज पॉइंट पर। पवन जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पॉइंट पर। जी शमशेर जी, आपका धन्यवाद करता हूँ और आपके तमाम दर्शकों का, महेंद्रगढ़ की जनता को मेरी तरफ से राम राम। अच्छा, जैसा कि अभी मैंने बताया कि अभी जिला अध्यक्ष आप किसान मोर्चा, लेकिन इससे पहले भी आप काफी पदों पर रहे हैं। एक बार बताएंगे कि किस प्रकार से आपका राजनीति में आगमन हुआ और किन किन पदों पर रहे? देखिए शमशेर जी, 2008 के अंदर हमने सामाजिक रूप से गांव के मंदिर में एक पौधा लगा करके अपने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन की एक शुरुआत करी। और धीरे धीरे शुरुआत करके पहले हम पतंजलि से जुड़े स्वामी रामदेव जी के साथ। उनका हम जब भी आस्था चैनल पे टीवी देखते थे ऑनलाइन, तो योगा के माध्यम से जिस तरह से देश दुनिया को जागृत करने का प्रयास कर रहे थे, दुनिया को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे थे, तो मैंने पतंजलि में जाकर के 7 दिन का योग शिविर अटेंड किया। और आते ही मुझे पतंजलि के अंदर जिले की जिम्मेवारी, जिला प्रभारी के नाते मुझे जिम्मेवारी दी। अच्छा। और उसके बाद लगभग 3-4 साल उसमें काम किया। तत्पश्चात एक जागरूकता आई कि भाई, उस समय ट्रेंडिंग में थे, पूरे देश दुनिया में एक चर्चा थी नरेंद्र मोदी जी की, जो हमारे आज के दिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी है। तो हमने सोचा आरएसएस क्या चीज होती है। हमने पिताजी से उन चीजों को साझा किया और पिताजी ने बताया, तो हमारे यहाँ कार्यालय निमड़ी नीचे पड़ता है, वहां जाकर के पूछताछ की, पता किया। उन्होंने कहा एक कैंप लगने वाला है भिवानी। हम तुरंत प्रभाव से तैयार हो गए। 7 दिन का वो कैंप अटेंड करके आए और उसमें नगर की एक जिम्मेवारी सह प्रचार प्रमुख के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर हमने वो जिम्मेवारी वहन करने का काम। और धीरे धीरे जब व्यक्ति आगे बढ़ता है सामाजिक रूप से, तो पहले समाज सेवा के रूप में ही आता है, और कब वो राजनीति में प्रवेश करता है तो उस व्यक्ति को भी नहीं पता होता। सही बात। और जो जनता का आशीर्वाद मिलता है तो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता चला। तो मतलब आप योग और साथ में आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, इन सभी में आप रहे हैं। तो मतलब आपकी कई ये चीजें बन गई अपने आप में, जैसे होता है ना चर्चा, पर्चा, खर्चा, माइक, और इस तरह से क्या बोलते हैं वो बताएंगे एक बार? माइक, चर्चा, पर्चा और खर्चा। अच्छा, ये राजनीतिक जीवन में चलता रहना चाहिए। अच्छा, और दूसरा एक मंच, माला और माइक। अच्छा, जब इनसे प्रेम हो जाता है ना आदमी को, तब आदमी बस पीछे मुड़ के देखता नहीं। तो मंच, माला और माइक, जी चलिए इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल महेंद्रगढ़ विधानसभा की चर्चा कर लेते हैं। जी। आप भारतीय जनता पार्टी में हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है जी, और पिछले 10 साल से रही है, लेकिन फिर भी महेंद्रगढ़ ने विकास की जो उम्मीद थी महेंद्रगढ़ को, वो महेंद्रगढ़ को विकास नहीं मिला। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब जिले की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूरा जिला देखा जाए, चाहे रोड की बात हो, चाहे नहरी पानी की बात हो, पूरे जिले के अंदर डेवलपमेंट हुआ है और दिखता भी है। जब आप रोड के ऊपर जाते हो, आपके कैमरे ने वो चीजें भी दिखाई, 148 भी जहाँ दुर्घटनाएं होती थी, लोग ठोकरे खा करके गिरते थे, और आज आप उसी रोड से आते हो तो मेरे हिसाब से गांव से 5 से 7 मिनट की दूरी आपके गांव की, यहाँ तक 7-8 मिनट हो गई। जी।
तो क्या है कि समय के साथ जब पब्लिक की डिमांड होती है, उस काम को भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट प्रायोरिटी पे करती है, चाहे सरकार की बात करें और चाहे संगठन की बात करें। एक ही उद्देश्य है, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का उद्धार कैसे किया जाए, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो योजना है, उनको कैसे पहुंचाया जाए। सही बात। उन योजनाओं का इम्प्लीमेंट कराने के लिए सरकार के हिसाब से सरकारी कर्मचारी लगते हैं, पार्टी के हिसाब से हम जैसे कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेवारी मिलती है वो हम लगे हुए। मुद्दे तो बहुत हैं, जैसे IMT हो गया, सब डिपो हो गया, इन सभी पर फिर भारतीय जनता पार्टी कब विचार करेगा? इलेक्शन ही आ गया। नहीं, आपकी बात ठीक है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी को एक हरियाणा भर में खड़ा करने का काम किया, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी यहाँ पे में मंत्री रहे, आज भी पार्टी में उनका कद अच्छा है और समय समय पे वो चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके इस विषय पे चर्चा करने की बात हो और चाहे किसी अधिकारियों से, HSID के अधिकारियों से बात करने को समय समय पे कर रहे हैं। कुछ एक उसमें टेक्निकल पहलू अटके हुए हैं, जमीन ट्रांसफर का है, किसान शैक्षिक देना नहीं चाहता, कहीं मुआवजे की बात अटकी हुई है, तो समय समय पे बैठ के धीरे धीरे हो रही है। और मैं मानता हूं इस विधानसभा चुनाव से पहले तक पूरा इस काम को लोगों में चर्चा है कि IMT सिर्फ एक चुनावी ढकोसला है, क्योंकि जब भी चुनाव आया, चाहे 2014 से पहले जैसे ये रावदान सिंह जी का जिक्र होता था, फिर अब 2014 और 19 में 2 बार हो चुका है, तीसरी बार फिर हो रहा है इसका जिक्र, तो चुनावी ढकोसला ही। देखो, ये तो काम विपक्ष का है। जो शब्द आपने प्रयोग किया ढकोसला शब्द, ये जनता कभी प्रयोग नहीं करती है। जनता को उम्मीद रहती है कि जिसकी सरकार है, जिसकी केंद्र में सरकार है, जिसकी स्टेट में सरकार है, जहां का है उनका नेता है, उनके प्रति वो कम से कम मेजोरिटी के साथ, मैं कहता हूं पूरे बहुमत के साथ 5 साल उस नेता को वोट दिया है, तो उसी से उम्मीद लगा सकती है। लेकिन आप देखिए पूरे 5 साल विपक्ष एक ही शब्द का प्रयोग करता है, ढकोसला। तो ये शब्द है, ये विपक्ष का है, जनता का नहीं है। जनता को पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर इन कामों को पूर्ण रूप से अमलाजा पहनाया जाए। तो आप ये मानते हैं कि जो विपक्ष में विधायक हैं या जो भी विपक्ष है पूरा, वो ये इस्तेमाल करते हैं? हाँ, अभी विधायक की चर्चा करें तो अभी विधायक पर ईडी की रेड है, लोगों में चर्चा है कि बीजेपी ने चुनाव नजदीक आ गए इसलिए ईडी की रेड करवा दी, कितना सही मानते हैं? देखिए, देखो, जो भी सरकारी एजेंसियां होती है, और चाहे उस सरकारी एजेंसियों के अलावा हम न्यायपालिका की बात करें, कानून पे विश्वास रखने वाले हर देश का नागरिक, आम नागरिक कानून पे विश्वास रखने वाला, उसमें नेता भी आ गए, आम जनता भी आ गई। और मैं कहता हूं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेता है, हाई कोर्ट कोई निर्णय लेता है, जिला का कोई कोर्ट निर्णय लेता है, वो मान्य होता है, चाहे कोई अपराधी हो और चाहे आम जन की कोई बात, जनहित में कोई सही बात आती है। रही बात ईडी की, ईडी को लगा कि आप लगा लीजिए आपकी हमारी बैंक की कोई ट्रांजेक्शन अधिक होती है या कोई बाहर से पैसा आपके हमारे खाते में आ गया, तो जाहिर सी बात है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे अपना पैन कार्ड के आधार पर हमसे पूछेगा पैसा कहां से आया। और ईडी तो बड़ी एजेंसी है जो बड़े लोगों पे नजर रखती है, और निश्चित रूप से इससे पहले CBI के पास भी केसेस चल रहे हैं, तो कहीं ना कोई फॉल्ट होगा, तो उस आधार पे ही ईडी ने वो कार्रवाई की। और फिर भी मैं कहता हूं, कोई अगर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं तो बिल्कुल इसमें दोषी नहीं हूं, तो जांच में शामिल होना चाहिए बड़े अच्छे तरीके से। आपको हमको कोई बुला लीजिए जांच करने के लिए, किसी भी तरह की जांच की। तो आप मानते हैं ईडी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? दुरुपयोग क्या हो रहा है? ऐसा अगर इस तरह से माने तो क्या उन सरकारों में भी दुरुपयोग होता था क्या? नहीं, इसमें कई बार सवाल उठते रहते हैं कि बीजेपी की किसी नेता के ऊपर जो है ना ईडी छापा नहीं मारती। आप इस जिले की जब बात करते हैं तो यहाँ विपक्ष की बात करें तो आपने विपक्ष के विधायक की बात, जी। उससे पहले यहाँ से हमारे राव बहादुर सिंह जी जो नांगल चौधरी से विधायक रहे हैं, उनपे भी इनकम टैक्स का छापा गिरा था। अब बात आपने भाजपा की कही तो RPS के मनीष राव जी हैं, उनकी आस्था भाजपा के प्रति है और निश्चित रूप से सामाजिक सेवा करते करते वो पार्टी की सेवा कर रहे हैं। उनके भी कुछ दिन पहले आपने देखा था छापा लगा था, और फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसमें उन्होंने जांच में सहयोग किया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आज भी मनीष जी कहीं ना कहीं फील्ड में स्कूलों के माध्यम से लोगों के बीच में रहते हैं। चलिए दूसरों की बात छोड़ते पवन खेरवाल पर आते हैं। पवन खेरवाल अपने आप को किस प्रकार से देखते हैं, राजनीतिक रूप से किस प्रकार से सक्रिय है? देखिए, राजनीतिक रूप से 2016 के अंदर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिले का अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने नियुक्त किया कि आप लोगों के बीच में जाइए, युवाओं के बीच में जाइए, एक टीम खड़ी करिए। और निश्चित रूप से आज का युवा है वो निश्चित रूप से कल का भविष्य है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि आज के बच्चे हों, बालक हों, युवा हों, कल का भविष्य है। 2016 में हमने जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य शुरू किया। पूरे जिले भर में हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के
एक स्टैंड अप लेकर के उनको खड़ा करने का काम किया, उनको हक दिलाने का, चाहे एडमिशन की बात कर लें, चाहे किसी ऑफिस के अंदर काम कराने की बात कर लें, या आम जन की जो समस्या है उनको समाधान, युवा हमने कहीं कोई समस्या आ गई किसी आम नागरिक की, व्यवहार की, कोई काम नहीं हो पा रहा, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, किसी भी तरह का काम हो, हमने काम किया। उसके बाद पार्टी संगठन ने मुझे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में प्रदेश में ले लिया। वहां रह करके मैंने भिवानी और अपना कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद एज ए प्रभारी के नाते वहां काम, तो और काफी काम करा आपने, जी, मतलब। इसके साथ साथ जब बीच में अदर स्टेट के अंदर चुनाव आए, उत्तर प्रदेश जैसा, जब पूरी देश दुनिया की नजरें लगी हुई थी पूरे चुनाव के अंदर, दूसरी बार माननीय योगी जी शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे, ये एक विपक्ष ने भी भ्रम फैलाया, लेकिन हम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित रूप से दोबारा से माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी। मैं बिजनौर जैसा जो बड़ा संवेदनशील जिला था, उसके अंदर एक सीट का मैं प्रभारी बनाकर पार्टी ने भेजा, मैंने 1.5 महीने वहां कार्य किया। इसी तरह से दिल्ली एमसीडी चुनाव के अंदर मैंने कार्य किया, एक सीट का प्रभारी बना करके भेजा। गुड़गांव एमसीडी चुनाव, नगर निगम चुनाव के अंदर भी हमने कार्य किया। इसी तरह से अभी लेटेस्ट राजस्थान चुनाव में, चाहे विधानसभा चुनाव की बात कर लूं, चाहे लोकसभा की चुनाव, जब जब जहां पार्टी संगठन ने जो जिम्मेवारी लगाई, हमने वहां जाकर के कार्य किया। और आज फिर दोबारा से पार्टी ने जिले की जिम्मेवारी, क्योंकि चुनाव नजदीक है और हर व्यक्ति, चाहे कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, स्थानीय रूप से बूथ के ऊपर, गांव के ऊपर, जिले के ऊपर, विधानसभा के ऊपर आदमी फोकस करे, ताकि लोगों से मिल करके उनको एकजुट करके पार्टी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जागरूक कर सके। चलिए, आप ग्राउंड पर जा रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये हुआ। लेकिन मैं एक चीज और जोड़ता हूँ, हम एक बार अटेली विधानसभा चलते हैं जी। जब भी वहां पर अपन जाते हैं तो बहुत सारे फ्लैक्स देखते हैं जी, बहुत सारे नेताओं के फ्लैक्स लग रहे हैं जी। और ये सिलसिला में काफी, जैसे मैं भी ग्राउंड पे रहता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि चाहे मिनिस्टर जो हैं अपने भूपेंद्र यादव जी नारनौल आए, कभी गौशाला आए, तो भी और ये जो होर्डिंग्स है, फ्लैक्स लगाकर प्रदर्शन किया जाता है कि शायद मुझे टिकट चाहिए, या फिर चाहे बीसी सम्मेलन हो, उसमें अमित शाह जी आए, गृह मंत्री माननीय, तब भी फ्लैक्स लगते हैं और प्रेजेंटेशन दी जाती है कि भाई मैं ये फलाना और मुझे जो है ना टिकट चाहिए, मतलब वो शक्ति प्रदर्शन है या कुछ भी कह लीजिए। ऐसे ही पवन खैरवाल के फ्लैक्स पूरे जिले भर में अब दिखाई पड़ रहे हैं। जिस 4 लेन की आप बात कर रहे थे उस पर भी आपके फ्लैक्स लग रहे हैं, तो क्या पवन खैरवाल को भी टिकट चाहिए? देखिए, फ्लैक्स की बात करें तो सब कार्यकर्ता हर जगह हैं, पूरे जिले भर में हमने काम किया है 16 से लेकर के और आज तक। समय समय पे जब भी कोई उत्सव आया है, जब भी कोई जिले के अंदर नेता आया है, जब भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व आया है, तो हम सब कार्यकर्ताओं ने फ्लैक्सों के माध्यम से उनका स्वागत किया है। अच्छा, रही बात आज जो फ्लैक्स लगे हैं, उन फ्लैक्सों के माध्यम से क्या है कि व्यक्ति जब जीवन में लगातार आगे बढ़ता है, और सामाजिक जीवन कह लूं चाहे राजनीतिक जीवन कह लूं, आज मैं कहता हूं, आज किसी गांव में चले जाइए, किसी गली में चले जाइए, मोहल्ले में चले जाइए, हमने प्रत्येक गांव, गली, मोहल्ले में 4 चुनाव लगातार हुए, विधानसभा के 2 हो लिए, लोकसभा के 2 हो लिए। हमने प्रत्येक गांव की गली गली जाकर पर्चा लगाने का भी काम किया है, हाथ जोड़ने का भी काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की अपील भी की है। हम प्रत्याशियों के भी साथ गए हैं और अकेले भी संगठन के माध्यम से भी गए हैं। तो ऐसा है, पहचान की कोई विशेष ये नहीं कि मेरे को कोई जानता नहीं है, लेकिन क्या है कि साथियों ने कहा कि भाई हम जिस तरह से संगठनात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बाजार के अंदर एक दौर गर्मा गर्म माहौल है, उसके अनुसार हमने भी सबका स्वागत के नाते, कोई रोड से कहते बड़ा लंबा रोड है, बहुत सारे लोग गुजरते हैं यहाँ से, तो चलो एक पहचान हो जाए हमारी भी, लोग जानने किसी काम के, किसी ऐसा है कि हम काम आ जाए, बस इतना सा। नहीं, काम तो आप कर रहे हैं। मैंने कई बार आपको डीसी दफ्तर में भी, जैसे जो क्या बोलते हैं उसको, समाधान शिविर, उसमें भी मैंने आपको देखा है। वहां पर किस हैसियत से बैठते हैं? कई लोगों के सवाल थे। देखो, भारतीय जनता पार्टी में मैं किसान मोर्चा के नाते काम कर रहा हूँ, और आज का दौर है वो किसान और जवान का है। मैंने पहले भी एक बात कही है कि जब जब कोई बात आती है, चाहे विपक्ष आरोप प्रत्यारोप करता है, तो सारा किसान और जवान का लेता है। लेकिन मैं किसान का भी बेटा हूं और जवान का भी बेटा हूं। मेरे पिताजी फौज में रहे, ठीक है, पुलिस में रहे, वो संयोग, उनके आदर्श, उनके गुण हमारे रगों में आज भी दौड़ रहे हैं। और दूसरी बात, किसान के तो आप जानते हैं, मैं आज भी खेती करता हूं। हाँ, बिल्कुल करता हूं। आपकी सोशल मीडिया पर पोस्ट देखी मैंने कई बार। लोग कहते हैं डालते हैं, मैं तो कहूं कभी आओ यार, मैं तो लोगों को तरबूज भी खिलाए हैं, ककड़ी भी खिलाई और ऑर्गेनिक खिलाई है। मैं तो कहता हूँ 2 एकड़ में मैं तो ऑर्गेनिक काम करता हूं। तो किसान की और जवान के एक्चुअल में दर्द क्या है, समस्याएं क्या है,
वो मैं मेरे से भली भांति और कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। कुछ एक व्यक्ति हो सकता है गुड़गांव से आते हो, कुछ एक व्यक्ति शहर में रहते हो, वो नहीं जान सकते कि सुबह रात को किस तरह से फसल की रक्षा होती है। तो मैं मानता हूँ पार्टी के नाते, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष होने के नाते, ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर होने के नाते पार्टी ने ये तय किया कि ग्रीवेंस कमेटी का एक मेंबर कम से कम उस बैठ करके मैनेजिंग, ऑपरेटिंग और उसमें देखे कि ठीक से काम सरकार का जो समाधान शिविर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और उसकी रिपोर्टिंग प्रत्येक दिन शाम को हमसे ली जाती है। तो जो भी आता है, अब क्या है कि अधिकारी तो देखो अधिकारी रहता है, उनसे ये सब समान है, लेकिन जब कोई कार्यकर्ता गांव का, सिसोट का, रिवासा का, डालनवास का, आप इधर बवानिया लगा ले, किसी भी कोने का व्यक्ति आता है, तो सामने कोई अपना देहात का व्यक्ति दिखा दे तो उससे थोड़ा उत्सुकता होती है, काम हो जाएगा, काम होना है। और सरकार निश्चित रूप से माननीय नायब सिंह सैनी जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उनके नेतृत्व में जिस तरह से समाधान शिविरों में लोगों के काम हो रहे हैं, निश्चित रूप से मैं मान सकता हूँ ये शिविर है, ये बड़े वरदान साबित हो रहे हैं और आने वाले समय में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने चाहिए। हाँ, तो ये सवाल मेरा अगला था, लेकिन उससे पहले मैं अभी उसी से कनेक्टिविटी रखता हूँ कि लोग शिविर के अलावा आपके ऑफिस तक आने लग गए। अब देखिए, शिविर के माध्यम से जब हमने लोगों की समस्याओं का समाधान किया तो फोन पे भी हर दिन, आज सुबह भी मैं आया तो 10-15 फोन 9 बजे से पहले आ लेते हैं। कोई किसी का बिजली की बात है, कोई और बात है। तो देखो ऐसा है कि जब हमारे स्थानीय रूप से कोई बड़े नेता आए, चाहे मुख्यमंत्री जी आए, कोई आए, तो हमेशा उनका स्वागत के निमित्त लगा लो, उनसे बातचीत के निमित्त लगा लो, तो शासन प्रशासन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई समाधान इन चीजों का यहाँ पर उनके माध्यम से हो सकता है। तो हम स्थानीय रूप से कर्मचारियों से, अधिकारियों से बातचीत करके उस चीज का समाधान कराते हैं, और यही हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेकर के अपना फायदा लेने का नहीं है। हमारा फायदा होना चाहिए कमल के फूल का, भारतीय जनता पार्टी का, वो हम कर रहे हैं। और इसमें माननीय रामविलास जी जो हमारे वरिष्ठ नेता है, वो भी अपने जयराम सदन के ऊपर बैठ के लोगों का समाधान करते हैं। सबका उद्देश्य एक ही है, कमल का फूल मजबूत होना चाहिए। रामविलास शर्मा जी की बात कर लेते हैं। रामविलास शर्मा जी हैं पहले से जी वटवृक्ष कहे जाते हैं बीजेपी में। फिर आप, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फ्लेक्स लगे हैं तो कहीं टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। देखो, टिकट की दावेदारी की आप क्योंकि पत्रकार हैं और आप बड़े खूंद के पूछते हैं और जिसका फ्लेक्स लिख जाए वो टिकट का दावेदार हो जाता है। तो ऐसा कई बार सोचने पे हो जाता है। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि पार्टी ने जब मुझे कोई नहीं, सिर्फ फ्लेक्स नहीं है, कहीं खेड़ की गौशाला से शुरुआत करके गांव गांव आप जा रहे हैं, वो भी तो कोई है। बिल्कुल, मैंने कहा कि पार्टी ने एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे होम मिनिस्टर राष्ट्रीय, हमारे अभी गृह मंत्री जी आए अमित शाह जी, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया, आप घर घर जाकर के अपनी सरकार की योजनाएं लोगों को बताओ। और मैं तो देखो किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ, सबसे पहले जिम्मेवारी जिले में तो मेरी बनती है। और किसान की आय दुगनी कैसे हो, इस पे हमने कार्य भी किया है, सरकार ने भी किया है। संगठन के माध्यम से जो हमने सुझाव माननीय मोदी जी को भेजे उनको इम्प्लीमेंट भी हुआ है। और आज बाजरा देख लीजिए, बाजरा कहाँ अमेरिका के अंदर खाया जा रहा है। मैं समझ गया जी। अब मैं थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि समय कम है। कोई बात नहीं। अभी एक तो जैसे फ्लेक्स हो गया, दूसरा गौशाला से मैंने बता ही दिया आपको कि आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। रिसेंटली हमने एक सर्वे भी किया था, उस सर्वे के अंदर भी कहीं ना कहीं वोटिंग में आप भी दिखाई पड़ रहे हैं और अच्छी वोटिंग के साथ। तो ये क्या इशारा है, क्या मानते हैं आप कि मतलब लोग भी पसंद कर रहे हैं या आप खुद जा रहे हैं, या मतलब देखो कहीं से इशारा है, किसी बड़े नेता का कोई इशारा है कि भाई आपको टिकट मिल सकती है? देखो शमशेर, सिस्टम क्या है? बात सर्वे की करते हैं तो आप जैसे भाई प्रेम प्यार करते हैं और आपने उस प्रेम को अपने प्लेटफॉर्म पे दर्शाया। प्रेम नहीं था, लोगों में चर्चा थी, मैंने तो वो लगाया। चलो उसमें कोई प्रेम नहीं था। उस बात को ले लेते। प्रेम तो हम दिखाई नहीं सकते किसी के प्रति, हमारा तो प्रोफेशन ही ऐसा रह गया। लेकिन क्या है कि हम तो कोई व्यक्ति आता उसी प्रेम की दृष्टि से देखते, घृणा की दृष्टि से। चलिए, वो आपका भाव है, हमारा पार्टी का है, हमारा सामाजिक आपका प्रेजेंटेशन जी है। तो वो आपने वहां हमारा नाम डाला 10-11 लोगों का। मेरे पास, मैं तो माने अपने महादेव बाबा इरफानी के दर्शन करने गया था। वहां तो आपको पता है मोबाइल वगैरह काम करते नहीं है। तो मैं वहां से जो ही लैंडिंग हुआ, जम्मू के अंदर आया, तो वहां मेरे साथ साथियों ने फोन आए, भाई ऐसे नाम चल रहा है भाई साहब। मैंने कहा चलो ठीक है, शमशेर जी ने डाला है, जनता के आधार पर डाला है, खुद डाला है, या काम करते करते उनको लगने लगा कि कौन कहीं न कहीं टिकट मांग रहा है। कहीं ना कहीं क्या लोगों में चर्चा थी, तो मैंने जो लोगों ने जो बाबा अमरनाथ की जो है ना, मतलब कहीं ना कहीं आप जो यात्रा करने के तो सफल हो गए अपने आप में। देखो, मैं तो उस भोले की कृपा है, मैं तो उसी को मानता हूँ।
सारे देवता भी वही है, पिता भी वही है, माता भी वही है, सब जी। कुछ हमने समर्पित कर रखा उनके प्रति। तो आपने जो सर्वे किया, लोगों ने जो प्यार दिया, जी। और प्यार, एक बात मानता हूं कि व्यक्ति कई बार दबी जुबान से बात कर सकता है, लेकिन खुले प्लेटफॉर्म पे कोई बात कहता है तो बात में दम होता है, इसमें भी कोई दो राय बात नहीं। और जिनका हमने काम किया है, जिन्होंने हमारे साथ संगठन में काम किया है, जिनके प्रति हम समर्पित रहे हैं, पार्टी के बड़े लोग भी हैं, छोटे भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, सबने हमें प्यार दिया है। आज गांव गांव जाते हैं तो प्रत्येक कार्यकर्ता है, प्रधान जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लेकिन ठीक है, संगठनात्मक रूप से साथ हैं। पार्टी कोई विचार करती है, किसी भी तरह का विचार करती है, तो उस विचार के साथ हम जीने के लिए तैयार है, विचार निभाने के लिए तैयार है, विचार को आगे बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। मतलब रामविलास शर्मा जी को टिकट मिल जाती है तो आप उनके साथ हैं? देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्का सिपाही हूं। अच्छा। जो कमल का फूल लेकर के आएगा, पवन खेरवाल उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। दावेदार रही बात आपने माननीय रामविलास शर्मा जी की, रामविलास शर्मा जी हमारे वरिष्ठ नेता है। वो आज इन्होंने पार्टी को इतना स्ट्रक्चर, इतना सिस्टम खड़ा किया है। अब वो तो किंतु परंतु है ही नहीं, वो भी संगठन के प्रति समर्पित रहे हैं 40 साल 45 साल से, और हम पिछले 14 साल से पार्टी के प्रति समर्पित। ऐसे ही जैसे आप, ऐसे कंवर सिंह जी और अन्य साथी भी हैं, अगर उनको टिकट मिल जाती है तो क्या करेंगे? देखो, पार्टी का जो निर्णय होगा, मैं उस पार्टी के साथ ही रहेंगे। पार्टी के साथ हूँ, और जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है, उसको सब मानते हैं। 2014 के अंदर हमारे माननीय रामविलास शर्मा जी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश के ऊपर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मनोहर लाल जी को नाम उन्होंने नॉमिनेट किया, खुद अपने प्रस्ताव रखा। तो यहाँ संगठन के माध्यम से चलने वाली चीजें हैं। चलिए, बहुत ही कम शब्दों में मैं 2 सवाल और पूछूंगा आपसे। एक तो है कि बीसी सम्मेलन हुआ अभी जी, और ऐसी कुछ अन्य चीजें भी हैं। मैं शॉर्ट में सवाल पूछ रहा हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज करके विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जात पात करती। नहीं, देखो, जात पात तो विपक्ष के लोग करते हैं। आज हरियाणा के अंदर आप पीछे देखो कि शासन देखिए 10 साल का कांग्रेस का, जो विकास हुआ सोनीपत, झज्जर और रोहतक तक विकास, मतलब तो क्षेत्रवाद भी हो गया, और उसमें भी जातिवाद, उसमें जातिवाद। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी जिस दिन से इस कलम को पकड़ा, मुख्यमंत्री उन्होंने हरियाणा एक, हरियाणी एक कर दिया। आज नांगल चौधरी अंतिम गांव के अंदर चले जाइए, पानी की बेखे अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया तो मनोहर लाल जी ने किया। अंतिम गांव तक नौकरी देने का काम किया तो मनोहर लाल जी ने किया। और आज उन चीजों को विस्तारित रूप से स्थिर रहे, लगातार चलती रहे, उस कार्य को कर रहे हैं तो माननीय नायब सिंह सैनी जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी वो कर रहे हैं। अभी अंतिम सवाल, हरियाणा की आपने शुरुआत में चर्चा की थी कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है जी। अभी सीएम साहब का भी आपने नाम लिया जी। सीएम साहब, लोगों में चर्चा है कि सीएम साहब को, नायब सैनी साहब को अगर समय से बना दिया जाता तो ये उम्मीद ज्यादा जग सकती थी। इस पर कितना सहमत है कि हरियाणा में अभी थोड़ी नाराजगी थी खट्टर साहब को लेकर, और अब थोड़ा सा सीएम साहब, नायब सैनी जो बने वो लेट हो गए, तो चुनाव में कहीं ना कहीं नेगेटिव परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं? देखिए शमशेर जी, हर व्यक्ति का अपना काम करने का स्टाइल होता है जी। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का अपना स्टाइल था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी का अपना स्टाइल है। आज वो प्रत्येक दिन अपने आवास पे, संत कबीर कुटीर जो हमारा पहले मुख्यमंत्री निवास होता था, आज महापुरुषों के नाम से उसको कर दिया गया, वहां प्रत्येक दिन 500 से 1000 लोग डेली मुख्यमंत्री जी से सुबह से शाम तक मिलते हैं, बड़े तन्मयता के साथ। वो सबका कोई काम लेकर के आया, कोई मिलने के लिए आया, कोई अपना दर्द झलकाने के लिए आया, कोई अधिकारी जाति कर रहा है, और मैं कहता हूं शाम तक तो नहीं, अगले दिन 100% उस व्यक्ति का काम होता है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज प्रदेश चहुम विकास की तरफ है, और लोगों का प्यार प्रेम लोग कहने तो लगे ना। एक समय तो हो सकता है कुछ एक लोग ये भी कह देते हो आपकी तीसरी बार नहीं बनेगी, कुछ एक विपक्ष के लोगों के नाम उसकी सरकार बनेगी, एक परिवार की सरकार बनेगी, लेकिन एक व्यक्ति एक बात ये कहता है आम गांव का कि सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हुड्डा की सरकार बनेगी। कोई नहीं कहता कांग्रेस की सरकार बनेगी, एक बात कहते हुड्डा की सरकार बनेगी। यहाँ एक ही बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यही व्यक्ति का, कार्यकर्ता का पार्टी के प्रति समर्पित है, भाव है, और यही आम जन का पार्टी के प्रति, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति समर्पित भाव है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चलिए, तो साथियों, आप क्या सोचते हैं कि हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बाकी महेंद्रगढ़ में बीजेपी की टिकट को लेकर अभी चर्चाएं हैं, और पवन खेरवाल जो हैं उनका भी हमने सर्वे में भी आपने नाम देखा होगा, वो इसीलिए था क्योंकि जनता के बीच में चर्चाएं थी, बहुत सारे साथी इनके बारे में चर्चा करते रहते हैं। और आजकल ये चाहे सीधा प्लेटफॉर्म पर जैसे भी, क्योंकि इनको नेता आदमी है, कैसे न कैसे घुमा देते हैं चीज़ों को, लेकिन सच्चाई ये है कि ये भी कहीं ना कहीं उम्मीदवार है, और
बीजेपी टिकट के दावेदार हैं अपने आप में, तो इनके बारे में क्या सोचते हैं कि किस प्रकार के नेता रहेंगे और महेंद्रगढ़ विधानसभा के विकास के लिए कैसे नेता की आवश्यकता है, कौन सी पार्टी यहाँ पर जीतेगी, कौन दावेदार रहेगा बीजेपी टिकट पर, ये अवश्य लिखें। बाकी पवन खैरवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। कुछ सवाल रह गए हैं लेकिन इस इंटरव्यू में इतना ही, आगे किसी इंटरव्यू में इनसे फिर पुनः चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज पॉइंट पर, और इस तरह की कवरेज, खबरें, इंटरव्यू जो है आपको दिखाते रहेंगे, विधानसभा चुनाव 2024 से संबंधित भी और अन्य सोशल अवेयरनेस की खबरें भी। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।